अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट थ्योरी से डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन चूँकि एक साइंटिस्ट थे और ये लॉ सेट थ्योरी में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें हमें ये प्रूव करना होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। या फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास सेट्स गिवन है, जिसमें से ए का सेट है 1, 2, 3 एंड 4, बी का सेट है 2, 3 एंड 5 और यूनिवर्सल जो कि कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो है 1 से लेकर 10 तक। तो इसके दो तरह से ये प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं पहले। ए यूनियन बी का ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दो साइड्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड पहले लेते हैं। हम लेते हैं टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन तब हम ले सकते हैं कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है और बी कॉम्प्लीमेंट भी गिवन नहीं है, तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए एक सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए हो तो हम यूनिवर्सल में से उसको माइनस करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल माइनस बी। सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल माइनस सी। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम यूनिवर्सल में से उस चीज़ को माइनस कर देंगे। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो हम यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, then minus, then a set of a 1, 2, 3 and 4। a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, माइनस मीन्स के जो सेम होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो हम लिख लेंगे। 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4 कैंसिल हो जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 and 10 हमारे पास रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, then minus, then set of b given है 2, 3 and 5। अगेन माइनस मतलब जो सेम नंबर होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो हम लिख लेंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का यूनियन लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि यूनियन का मतलब होता है, जो हम उर्दू में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है तरतीब से लिखना।
और दूसरे अल्फाज हम इस तरह कह सकते हैं कि सीक्वेंस में लिखना या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें यहाँ तरतीब से लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट पहले आ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद यूनियन आ रहा है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 1, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब यूनियन का मतलब हम पहली साइड पे लिख चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले छोटा नंबर 1, देन 2 है नहीं, 3 भी नहीं है, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, 8, 9 एंड 10। अगर कोई भी नंबर 2 दफ़ा आ रहा होगा तो हम 1 दफ़ा लिखेंगे, और अगर कोई नंबर मिस होगा तो नहीं लिखेंगे। ये हमारा हो गया पूरा लेफ़्ट हैंड साइड। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम लेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमें किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसका होना ज़रूरी है। अब ए तो हमारे पास था, बी भी था, लेकिन इस हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए का सेट हमें पीछे गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड बी का सेट 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, देन इंटरसेक्शन, देन बी का सेट 2, 3, 5। अब इंटरसेक्शन हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे नंबर लिखना उर्दू में। दूसरे अल्फाजों में हम इसको लिखते हैं कि कॉमन नंबर लिखना, कॉमन या फिर सेम। तो इसमें जो हमारे पास है ए और बी के सेट में जो हमारे पास कॉमन है वो है 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एंड 3, बस 2 और 3 कॉमन है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इंटरसेक्शन हमने फाइंड कर लिया, अब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हमें पीछे गिवन है क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, देन माइनस, देन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आंसर हमारा आ चुका है 2 एंड 3। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, माइनस कर देंगे हम सेम नंबर 2 और 3, यहाँ से माइनस हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यह है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इन अदर वर्ड्स ये है हमारा राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, और लेफ़्ट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया प्रूफ। बहुत आसान है। अगेन आपको समझ आया या नहीं आया, इसका फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट में देना, और कोई भी स्टेप आपको समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।